नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संतोष हिमांशु आप सभी का निर्भय क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक था स्थलाकृति विज्ञान में हम एक पार्ट अपलोड कर दिए और उस पार्ट में 1 से 60 तक हम क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब इस पार्ट में जो है बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम 61 से 132 क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्या है? ये सभी क्वेश्चन क्यू है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। मतलब 40 से 45% क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना वक्त हमारे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? बेफिन द्वीप जो है ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। और मेडागास्कर द्वीप जो है ये हिंद महासागर में। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? इसलिए जो है ये भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमरो इनमें से किस देश की परियोजना है? तो पाम जुमरो जो है ये यूएई का परियोजना है। विक्टोरिया झील इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन इसमें से कौन सी विश्व के सबसे खारे पानी के जिलों में से एक है? मृत सागर जो है ये खारे पानी के जिलों में से एक है। इस देश को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड को जो है हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। इसमें से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन झील जो है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुपीरियर झील। क्या है? सुपीरियर झील। टिटिकाका झील जोड़ती किसको है? तो बोल्विया और पेरू को ही जोड़ती है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयुर्वेद को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण। क्या नाम? सुपोषण नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो फ्राइंग पैन लेक जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। विसर्पी नदी मतलब कि लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होती है? तो बाद में जो है ये ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहा जाता है बरकान। क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। हिम नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति बचाने कीजिए। हिम नदियों की अपरदन द्वारा निर्मित आकृति जो है सर कहलाती है। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षा होने की घटना को कहा जाता है तल संतुलन। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया कहलाती है बृहद क्षरण, मास वास्टिंग। नीचे दिए गए चार में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? कौन सा है? ओडिशा है। भूप्रपट्टी में खनिज के रूप में केवल 0.02% क्या है? कार्बन होता है। भूप्रपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा कितना होता है? 4% होता है। वजन के अनुसार भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 40.6% होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के किस सतह को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है? भूप्रपट्टी को जो है एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी कहा जाता है। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में कौन सी धातु भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है? कौन सा? एल्यूमिनियम। तब सिलिकॉन होता है। ध्रुवता मंडल भाग है भूप्रवार का भाग है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है। ये प्रावण कहलाते हैं। ठीक है? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मेटल जो है मेटल ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन सा? अमेजन नदी। इसमें से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में जो है अमेजन नदी नहीं। मरे डार्ली नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मरे डार्ली नदी जो है बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पद्मा नदी जो किस देश में बहती है? पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में बहती है। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो रीढ़ की हड्डी नील नदी को मिस्र का कहा जाता है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बेकाल झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। मिसिसिपी नदी निम्न से किस देश में स्थित है? मिसिसिपी नदी जो है स्थित कहाँ पे? यूएसए में स्थित है।
गांगोड़ नदी पर निर्मित कौन सा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है? गांगोड़ नदी पर निर्मित इंगा बांध है जिसकी क्षमता 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ये सबसे लंबी नदी कहाँ का? यूरोप का। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो लाओस को थाईलैंड से अलग करती है? मेकांग। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये लाओस को थाईलैंड से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी जो है विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है। प्राकृतिक तटबंध है नदी के निक्षेपण स्थल रूप प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो पीली नदी या चीन का सुख कहा जाता है। वांगहो नदी को जो है पीली नदी या चीन का सुख भी कहा जाता है। ढाका शहर जो है ये बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। काहिरा शहर किस नदी पर स्थित है? काहिरा शहर जो है नील नदी पे स्थित है। पेरिस शहर जो है ये सी नदी पे स्थित है। लंदन जो है ये थेम्स नदी पे स्थित है। और बगदाद जो है टिग्रिस नदी पे स्थित है। बात करें बुडापेस्ट और वियना ये जो है डेन्यूब नदी पे स्थित है। कंबोडिया का नाम नोमपेन शहर किस नदी के किनारे बसा है? कंबोडिया का नोमपेन शहर जो है ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। ओल्थ फेथफुल गीजर निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो ओल्थ फेथफुल गीजर जो है इसे यूएस में पाया जाता है। खार्तूम नदी जो है नील नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम मोटेरियल शहर जो है ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र ये विश्व का सबसे लंबा डेल्टा है। क्योंकि तो वैसे नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो बर्ड फूड डेल्टा जो है मिसिसिपी नदी बनाती है। नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। कौन सी प्रसिद्ध लैंडमार्क अंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा प्रपात जो है ये अंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला में स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये देवेंजी नदी पर स्थित है। सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था को के साथ लंबई संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो सुएज नहर को जो है 1869 से भी खोल दिया गया था। पनामा नहर क्षेत्र कहाँ स्थित है? पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इनमें से कौन सा विश्व की सबसे लंबी नदी है? सतलज, बीजिंग, यंगजाओ, ग्रांड नहर। बीजिंग यंगजाओ ग्रांड नहर जो है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर जो ये मिस्र में बनाई गई। मिस्र में बनाई गई। क्वेश्चन ये पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन जो है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। किसी पर्वतांग के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला बजड़ा कहलाती है। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का प्रदर्शन करता है नदी में बनने वाले मोड़ को जो है बिशप कहा जाता है। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों रेती मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर डिपोजिट कहलाते हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ उनसे तकनीकों पर मिलती हैं ऐसे प्रतिरूप को अप्रवाह कहते हैं, जालीनुमा कहते हैं। इनमें में से कौन सा क्षेत्र ओसनिया का हिस्सा नहीं है? ओसनिया का हिस्सा जो है मॉरिशस ये नहीं है। ये रहा 136 क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से आने वाले लगभग 136 क्वेश्चन देखें। ये सभी क्वेश्चन जो है क्या है? तो ये PYQ है और इस क्वेश्चन को एग्जाम को जाने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जो है इस वीडियो को देखिए पहले, फिर इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, और काफ़ी बार इसको रिविजन कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मानिए इसी टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चुनना होगा। साथ ही टेलीग्राम पे आपको डेली क्यूज नोट्स क्या आता है। चलिए फिर क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।